हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए दोस्तों, आज जो है कि नाइन्थ क्लास के अंतर्गत जो है ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो नाइन्थ की तैयारी कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई, इसको अगर सॉफ्ट में जो कहते हैं सेल कहते हैं, यहाँ पे देखिए सेल कहते हैं। और इन्हीं से मैं जो भी क्वेश्चन कवर करूँगा ये एनसीईआरटी का है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इससे टॉप मोस्ट 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इससे बाहर अगर कोशिका से कुछ पूछेगा तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक है। और एनसीईआरटी बुक अगर मैं कवर करा दिया हूँ एक एक चैप्टर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरा जो मैं कवर किया हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी का है। जिस तरह से एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया है नाइन्थ क्लास में, चाहे वो आप नाइन्थ क्लास पढ़ रहे हो या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सारे कुछ इसमें जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ इन्हीं से बनाया हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा जरूर था, 2 से 3 घंटा इसे टाइम लगा क्वेश्चन बनाने में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका एनसीईआरटी का जो बुक होता है, और यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है आपका एनसीईआरटी से बनता है, और एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से है। आपका चैप्टर का नाम आपको बता दिए हैं कि सेल यानी कि कोशिका है, और ये 56 क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। जस्ट चलते हैं पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, बायोलॉजी जी विज्ञान में यहाँ पे लिखा हूँ सेल कोशिका, यानी 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो लेट नहीं करेंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे तारक केंद्रक का कार्य है। ये तारक केंद्रक होता है, इसका कार्य क्या है, यहाँ पे कार्य पूछा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नाइन्थ की तैयारी करते हैं, चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोनों ही दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तारक केंद्र का जो कार्य होता है, ये होता है आपका तुर्क निर्माण करना। क्या होता है? तुर्क निर्माण करना होता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा गया है झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जरा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंग जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका लाइसोसोम। क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है 3 नंबर का। इसमें पूछा गया कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। जो पादप कोशिका होता है उनको चारों तरफ जो झिल्ली घिरा होता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी इस झिल्ली को क्या कहेंगे? तो इस झिल्ली को कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या इसमें आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये पोषण संबंधी जो होता है पादप और जंतु कोशिका में काफ़ी अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया है 5 नंबर का आया है कि निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी कि किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो देखिए, अमीबा कोशिका में भी आकृति निश्चित नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका में भी आपका आकार निश्चित नहीं होती है, और श्वेत रक्त कोशिका में आकार निश्चित नहीं होती है। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, तो इनका किसी भी आकार निश्चित नहीं होता इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन है। किसी भी आंसर पर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 6 नंबर में, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी की कोशिका जो होता है तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा कोशिका होता है सबसे लंबी? तंत्रिका कोशिका होता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? तो शेष 3 से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड दोस्तों ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये आपका किस में होता है? जंतु कोशिका में होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जा होता है। ये जो प्रोकैरियोट है इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें? तो देखिए, 80S राइबोसोम नहीं होता, केंद्रक भी नहीं होता, और केंद्रिका भी नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो
प्रोकैरियोट होता है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इनमें ये तीनों नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लगाना सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। क्या है जो कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में आपका क्रिस्टी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? क्रिस्टी जो है कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। बाकी आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर और सिलिका ये तीनों पाया जाता है, लेकिन आपका क्रिस्टी जो है ये नहीं पाया जाता है। बढ़ते आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 10 नंबर का है, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाया जाता है, डेस्मोसोम पाया जाता है, पुनरुज्जीवन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का, तारक काय पाया जाता है। जो तारक काय है किस में पाया जाता है? तो देखिए तारक काय पाया जाता है आपका ये कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जो है तारक काय पाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है इसका अधिकतम आवर्धन होता है दोस्तों 2 लाख एक्स। कितना होता है? 2 लाख एक्स होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 लाख एक्स जो है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, सेल यानी सेल इंग्लिश में कहते हैं कोशिका को, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो कोशिका शब्द का उत्पत्ति यानी कोशिका शब्द दिया किसने था, गढ़ा किसने था, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो रॉबर्ट हुक दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है 14 नंबर में, ई आर जुटा रहता है। तो ई आर मीन्स हुआ अंतः द्रव्य जालिका। क्या हुआ? अंतः द्रव्य जालिका। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है ई आर, तो इसका जो नाम होता है अंतः द्रव्य जालिका जुटा रहता है। तो किससे जुटा रहता है? गोल्जी से जुटा रहता है, कोशिका झिल्ली से जुटा रहता है और केंद्रक से झिल्ली से जुटा रहता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अंतः द्रव्य जालिका जो है ये तीनों से जुटा रहता है, गोल्जी से, कोशिका झिल्ली से और केंद्रक झिल्ली से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? इनमें सबसे पहले किसका विकास हुआ है? 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले इनमें जो विकास हुआ है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ। किसका हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सबसे पहले हुआ है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो पूछा गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है, F1 कणों में ऐसा क्या होता है जो एटीपी का संश्लेषण होता है? ऐसा क्या होता है जो एटीपी कणों का संश्लेषण होता है FO और F1 में? तो ये आपका प्रोटीन पंप होता है। क्या होता है? प्रोटीन पंप होता है, इसी से इसका जो है एटीपी का संश्लेषण होता है। तो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर में, प्लास्टिड के प्रकार है। तो देखिए प्लास्टिड के जो प्रकार है ये क्लोरोप्लास्ट इसी का प्रकार है, एल्यूरोप्लास्ट इसी का प्रकार है, एमाइलोप्लास्ट इसी का प्रकार है। तो प्लास्टिड के इन तीनों प्रकार है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर में, प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। क्वेश्चन वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और हो सकता था वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो 56 क्वेश्चन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रोक कर भी देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको देखने का हो सकता है आपकी वीडियो आगे से हट जाए तो देखने का कोई नहीं, और यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। VVI है ये। प्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। तो देखिए प्लास्टिड जो रूपांतरित हो सकता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट में हो सकता है। ये तीनों में आपका प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रक नियंत्रित करता है। जो केंद्रक है ये नियंत्रित करता है। तो केंद्रक आपका जो नियंत्रित करता है, क्या क्या चीज़ को नियंत्रित करता है? कोशिका के भिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, केंद्रक संश्लेषण को नियंत्रित करता है, आनुवांशिकता को भी नियंत्रित करता है। तो केंद्रक इन तीनों चीज़ को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर में, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिका में किस अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है? स्तनपायी के लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, ठीक है ना, RBC की कोशिका में किस अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो ये आपका परिपक्व होने पर इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर में, कोशिका की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है? जो कोशिका होता है यानी कि सेल होता है, इसकी सूक्ष्म संरचना को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो ये
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये किया था आपका स्लीडेन एवं स्वान ने। क्या कौन किया था? स्लीडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? यानी प्रत्येक सजीव कोशिका का यहाँ बात चल रहा है, तो और निश्चित रूप से पाया जाता है, तो क्या है वो? तो वो है आपका राइबोसोम। यानी कि प्रत्येक सजीव कोशिका में जो राइबोसोम है, ये आपका 100% मिलेगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? यानी इसका कार्य क्या है? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER कहते हैं। ठीक है ना। तो ER का जो है कार्य, क्या कार्य है? तो ER का कार्य है, एक एक करके बताना पड़ेगा। प्रोटीन निर्माणाधीन का रूपांतरण, वसा का निर्माण और अंतःकोशिकीय परिवहन, ये तीनों काम किसका है? ER जालिका का। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को अंतःद्रव्य को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ER कहा जाता है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? यहाँ पे किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका जो है चार्ली कोशिका में जो है ये आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। जाइलम पेनाकाइना में पाया जाता है, सखी कोशिका में पाया जाता है, जाइलक वाहिनिका कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे चार्ली कोशिका जो है इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का है, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होता है? तो ये हाइपोटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, डैश में वसा का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ SER, यानी SER जो है इसमें वसा का संश्लेषण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो इसमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो है ये है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती से थैली कहते हैं? तो किस कोशिकांग को, यानी किस कोशिका का अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो घाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? जो पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर में, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अति पराशरी विलयन में जब जीवित कोशिका को डाला जाता है तो क्या होता है? तो कोशिका संकुचित हो जाएगी। क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। कब? जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में जब डाला जाएगा तो कोशिका संकुचित हो जाएगी। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर में, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए जल का अवशोषण जो होता है ये आपका परासरण एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण एंडोसाइटोसिस के द्वारा पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण होता है। बी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो वीडियो को अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पानी वानी पी लीजिए, इसके बाद ये इस वीडियो को देखिए क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? इनमें से कौन सा गुण जो है प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो पाया जाता है ये आपका चयनित या अर्ध पारगम्यता जो है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है ना, चयनित या अर्ध पारगम्यता। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे संरचना का निर्माण करती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना की निर्माण करती है?
तो ये आपका क्रिस्टी की रस निर्माण करते हैं। किसकी? क्रिस्टी की निर्माण करती है। 34 का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन 35 से पूछा गया, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? या आत्मघाती थैली होता है या कब्रिस्तान होता है, ठीक है ना। तो आत्मघाती थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 36 नंबर का है, पूछा कि इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? ये जो डीएनए है, डीएनए इनमें किसमें पाया जाता है डीएनए? तो देखिए डीएनए जो पाया जाता है ये आपका केंद्रक या गुणसूत्र, ये दोनों में पाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन सही है, केंद्रक गुणसूत्र, नहीं ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 37 नंबर में, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है ये आपका डीएनए से होता है। किससे होता है? और एक मिनट, डीएनए और प्रोटीन दोनों से होता है। किससे होता है? जो गुणसूत्र है इसका निर्माण किससे किससे होता है? तो डीएनए और प्रोटीन दोनों से इसका निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में, आगे आने वाला एग्जाम में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 38 में, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है ना, इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है ऑप्शन में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 39 नंबर में, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है वायरस की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, मनुष्य के गैमीट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शुक्राणु में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर जोड़ा में इसको पूछा जाए तो 23 जोड़ा बताना, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछा गया है और दोनों पूछने की संभावना है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, 23 जोड़ा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका जो पाया जाता है ये राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, इनमें किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कहा जाता है? या इसको इंग्लिश में ऐसे पूछा जाता है कि पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। या पूछा जाता है जो है किचन को, पावर हाउस किचन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो आपका कोशिका है उसका पावर हाउस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। या ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र है वो है आपका राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का जो है केंद्र है, या इसको फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण का? प्रोटीन निर्माण का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? बायोप्लास्ट के रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा की थी, किसने की थी? तो ये किया था आपका बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा ने किया था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 45 नंबर में, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? तो जीन द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण ढोने का कार्य करता है। ये तो कार्य कौन करता है? तो ये जोहानसन ने बताया था। कौन बताया था? जोहानसन ने बताया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 46 नंबर का, बहुकोशिकीय नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है, ठीक है ना। इनमें से कौन एक कोशिकीय है? तो अमीबा भी एक कोशिकीय में आता है, मलेरिया परजीवी भी एक कोशिकीय में आता है, काला ज्वर परजीवी भी एक कोशिकीय में आता है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है ना। मानव बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो कोशिका की वृद्धि होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की वृद्धि जो नियंत्रित करती है ये आपका केंद्रक नियंत्रित करती है। क्या नियंत्रित करती है? केंद्रक इसको नियंत्रित करती है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 48 में, कोशिका भित्ति होती है किसमें होती है? अर्ध पारगम्य, पारगम्य। तो ये कोशिका भित्ति जो आपका होता है ये पारगम्य होता है, यानी कि इस पार से उस पार इसको देखा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पारगम्य का अर्थ होता है अगर कुछ ऐसा है तो इसका इस पार से इस पार तक देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 49 नंबर में, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा?
देखिए कोशिका में क्या कहता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, कौन सा कार्य नहीं होगा पूछा गया है। तो कौन सा कार्य इसमें नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी आवरण यानी बाहरी घेरा जो होता है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं। तो इस बाहरी घेरा को कहते हैं आपका कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 51 नंबर में, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, क्या नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे आप कहेंगे प्रोकैरियोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन सही है। बढ़ नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 52 नंबर का, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अनियमित नालिकाओं को जाल को कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल होता है उसे क्या कहते हैं, इसको बताना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 53 नंबर में, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। जो रंगीन प्लेस्टिड होता है उसे क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है रंगीन प्लेस्टिड को। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 54 नंबर में, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं। जो केंद्रक है उसमें पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो उसे कहते हैं केंद्रक के द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। किसमें, केंद्रक में पाए जाने वाला जो गाढ़े चिपचिपा पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 55 नंबर में, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो यहाँ पे बड़ी राजधानी की बात चला है दोस्तों, तो सबसे बड़ी राजधानी कोशिका में पाई जाती है, तो कौन सी होती है, तो ये होता है आपका पादप कोशिका में। किसमें, पादप कोशिका में जो कोशिका राजधानी होता है वो बड़ी पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 56 नंबर में, जीन बने होते हैं। जो जीन होता है ये बने होते हैं। तो देखिए जीन जो बने होते हैं ये आपका डीएनए के खंड से बने होते हैं। किसके, डीएनए के खंड से बने होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में सेल से संबंधित 56 क्वेश्चन इसमें इंसर्ट यानी शामिल किया हूं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा और एग्जाम में भी आपको वरदान साबित होगा। इस चैप्टर का मैं 56 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को हो सकता था एक बार और देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो मेरा आएगा, अगला चैप्टर होगा टिश्यू। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा, टिश्यू होगा, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो ये चैप्टर इसके बाद जस्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।